गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एसएससी ड्रीम जॉब पर। दोस्तों आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 18 मई 2020 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए नई नोटिफिकेशंस के लिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। पहला प्रश्न है, कौन सा यूरोपीय देश कोरोना मुक्त देश बन गया है? ठीक है, तो इसमें यूरोपीय कंट्री है जो रिसेंटली कोरोना फ्री हो गई है। तो दोस्तों स्लोवेनिया वो कंट्री है। स्लोवेनिया वो यूरोपीय देश है जहाँ पे कोरोना पूरी तरीके से खत्म हो चुका है और वो कोरोना मुक्त देश बन चुका है। चलिए अगले प्रश्न पे मूव करते हैं। अगला प्रश्न है, एनसीडीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ठीक है, तो जो नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल है उसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है नई दिल्ली। नई दिल्ली में एनसीडीसी का मुख्यालय स्थित है। दोस्तों एनसीडीसी ने रिसेंटली एक मशीन बनाई थी, ठीक है, जिसका उद्घाटन श्री हर्षवर्धन ने किया था। जो जो आरटी-पीसीआर टेस्ट होता है उस टेस्ट को कंडक्ट करने के लिए ये मशीन बनाई गई थी, जो कि 24 घंटे में लगभग 1200 मरीजों का स्क्रीनिंग कर सकती थी। तो दोस्तों एनसीडीसी का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे मूव कर देते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने मजदूरों के काम के घंटे 8 घंटे से बढ़ा करके 12 घंटे कर दिए हैं? तो दोस्तों इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने, वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज चौहान, उन्होंने अभी रिसेंटली एक नया रूल वहाँ पे बनाया है जिसमें मजदूरों के काम के घंटे 8 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे कर दिए हैं। इस काम का असर ये होगा कि अब इतने दिनों से लॉकडाउन से जो उत्पादन और जो मैन्युफैक्चरिंग रुकी हुई थी उसको दोबारा पटरी पर लाने के लिए ये फैसला लिया गया है। हालांकि ये 8 से जो 12 घंटे बढ़ाए गए हैं इसके हिसाब से मज़दूरों को इसकी सैलरी भी एक्स्ट्रा मिलेगी और इसका पेमेंट भी एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे मूव कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, नेशनल माइग्रेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, नेशनल माइग्रेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम किसने लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये लॉन्च किया है एनडीएमए ने, जो भारत का नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है। उन्होंने नेशनल माइग्रेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम लॉन्च किया है जिसके तहत जितने भी माइग्रेंट वर्कर्स हैं उन सब की इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन रह सके और ज़रूरत पड़ने पर उनकी जानकारी ली जा सके। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है इसका। चलिए अगले प्रश्न पे मूव कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, स्टैटिक क्वेश्चन है, आपको याद रख सकते हैं। विश्व डेंगू दिवस या इंटरनेशनल डेंगू डे कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है 16 मई। ठीक है, 16 मई को डेंगू दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और ये दोस्तों ये जो बीमारी है मच्छर के काटने से होती है। एडिस एजिप्टी जो मच्छर होता है उसके काटने से बीमारी हो जाती है। और ये जो इंडिया में बीमारी जो होती है ये जुलाई से अक्टूबर तक के महीनों में ज़्यादा बीमारी फैलती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे मूव करते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, वित्त मंत्री ने स्पेस सेक्टर के में किन गतिविधियों के लिए निजी कंपनियों, ठीक है, निजी कंपनियों को भी यहाँ पर शामिल करने का निर्णय ले लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं उसमें रॉकेट निर्माण, उपग्रह लॉन्चिंग, स्पेस ट्रैवल या फिर ऑल ऑफ दीज। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अभी रिसेंटली जो आत्मनिर्भर भारत का जो यहाँ पे मिशन चला हुआ है उसके अंतर्गत जो स्पेस सेक्टर का जो इसरो से रिलेटेड और जो स्पेस सेक्टर से रिलेटेड चीज़ें हैं उनके अंदर प्राइवेट कंपनीज़ को भी शामिल कर लिया गया है, जिसके अंतर्गत वो रॉकेट निर्माण में, उपग्रह लॉन्चिंग में और जो स्पेस ट्रैवल है और रॉकेट्स की जो लॉन्चिंग है उस चीज़ में प्राइवेट कंपनियां भी भाग ले सकेंगी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व दूरसंचार दिवस या वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे है वो कब मनाया जाता है? ठीक है, तो वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे दोस्तों मनाया जाता है 17 मई को। 1965 से ये दिन मनाने की शुरुआत हुई थी और 17 मई को हर वर्ष विश्व दूरसंचार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे 17 मई करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, देवेश राय जिनका हाल ही में निधन हो गया वे किस पुरस्कार से सम्मानित हुए थे? ठीक है, तो दोस्तों जो देवेश राय थे पश्चिम बंगाल के एक बहुत ही वेल नोन राइटर थे। ठीक है, ये एक लेखक थे।
ठीक है, काफ़ी प्रसिद्ध लेखक थे जिनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्होंने जीता था। देवेश राय पश्चिम बंगाल से संबंध रखते थे और रिसेंटली इनकी मृत्यु हो गई है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे मूव कर ले हैं। चलिए दोस्तों, ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। और अगर आपको करंट अफेयर्स की वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपके जो सजेशंस हो आप कमेंट बॉक्स करके मुझे बता सकते हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।